हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। सो भैंसो आपी जो है वापस से आ गई है क्लिक बेट के साथ, और ये मिसलीडिंग सा टाइटल लगाया है एंगेजमेंट एंड शादी। आज रिजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, फिर जो है सैड वाला इमोजी। अब ये जो टाइटल लगाया है ना, ये देखकर लोगों को ऐसा लगेगा कि रिजा और जो है उसकी एंगेजमेंट और शादी के बारे में बात हो रही थी, इस वजह से रिजा को जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। हाँ, मतलब ये भैंसू इतनी नालायक है, खुद के बारे में कभी भी ये जो है वो कुछ नहीं करेगी। ये हमेशा बाकियों को लपेटती है, अम्मी पापा, फिर पिज्ज़ा नान, फिर पेटी खला और उसके हस्बैंड, इन सबको ही लपेटती रहती है। अच्छा, भैंसू प्रिंसेस जो है वो जिम जा रही है, तो पिज्ज़ा नैनी जो है वो हैदर को लेकर जो है वेट करेगी उसके लिए। फ्रेंड्स, ये रोएगा तो कहना हम रोएगा ना, क्या करेंगे। हाँ, तो कहती है 2 मिनट के लिए उतर जाना उसको लेकर। मतलब पिज्ज़ा जो है उसका अच्छा खासा वजन बढ़ चुका है। पिज्ज़ा को ज़रूरत है अभी जो जिम ज्वाइन करने की, उसको नहीं करवा रही। खुद जो है अपना जिम जा रही है। उसका कारण मैं बताती हूँ क्यों। अब अचानक से जब ये अपनी माँ की यहाँ पे आई है, तो इसको जिम जाने का भूत क्यों सवार हुआ है, ताकि उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल सके। अब जब जिम जाएगी तो काम तो करना नहीं पड़ेगा, वरना ट्रेडमिल तो इसने खरीदी ही थी। तो वो ट्रेडमिल का क्या हुआ भैंसुआपी, वो भी सोफे की तरह स्वाहा हो गई क्या। फ्रेंड्स, ट्रेडमिल अब हमारे बीच में नहीं रही। फ्रेंड्स, वो डाल्टा वाले घर में चली गई, तो इतनी दूर तो हम कैसे जा सकते हैं फ्रेंड्स। और घर का काम करना अच्छा नहीं लगता, और वहीं पे बैठे रहेंगे तो क्या पता मम्मी हमसे काम करवा ले। फ्रेंड्स, तो हमें ये सब काम करने की आदत नहीं है फ्रेंड्स। हम तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेते हैं, किसी को देते थोड़ी है। इसीलिए फ्रेंड्स, थोड़े दिन तक आपको जो है हमारे जिम का नाटक जो है देखना पड़ेगा। नाटक का नाटक, व्लॉग का व्लॉग, और जो है काम का काम करने से हम बच जाएंगे फ्रेंड्स। फिर जो है कुछ दिनों बाद जब हम अपने घर चले जाएंगे, तो वापस से जो है जो हमारा रूटीन है कि भाई खाओ पियो भैंस की तरह पसरो, वही वाला हम फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। रात भर जागो, दिन में सो, फिर जो है फ्रेंड्स करके ज्ञान दो, और बस यही जो है तुम्हारे अकाउंट में जो है 25 तारीख को आ जाएंगे लाखों रुपए। तो यही फिर जो है हम इसी रूटीन को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन अभी घर का काम ना करना पड़े, इसलिए जिम तो जाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। अच्छा, वैसे दुनिया भर का जो है ज्ञान देती रहती है, लेकिन जब वो टॉय लेकर आई तो कहती है एक बच्ची बेच रही थी, तो फिर मैंने बोला कि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो बच्ची बोलती है कोई बात नहीं, मेरे भाई के नंबर पे ऑनलाइन पे कर दो। तो फिर मैंने बोला कि अरे तुम पैसे रख लो, ये देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने वाली बात हो गई, ठीक है। वो लड़की जब खिलौने बेच रही है, तुमसे फ्री में कुछ जो है वो नहीं चाहती है, सामान देकर पैसे चाहती है, तो तुम ये भिक्षावृत्ति को क्यों बढ़ावा दे रही हो कि ऐसे ही जो है पैसे रख लो। हाँ, अपने आप को अपने जो है एकदम दरिया दिल दिखाने के लिए कुछ भी मतलब बकैती कर दो। अगर इतना ही तुझे था तो खिलौने के पैसे के साथ तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे देती थी। हाँ, इतना ही बड़ी तो दरिया दिल है। तो पर हमने तो बोला कि आम वाले से कि भाई आम वाले से जो है ना पैसा मत मांगना, आम खाली जो है बदलवा लेना, और फिर जो है उसको बुरा भी बोलना है। हाँ, पैसे दे देने हैं और बुरा बोल देना है, और फिर महान बन जाना है कि हम तो ये सब बोल रहे थे कि पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे जा पैसुड़ी। फ्रेंड्स, अम्मी जो है उसकी फ्रेंड्स की जो है बेटी की एंगेजमेंट पक्की हो गई, तो उसके लिए जो है गिफ्ट लेने जाना है। तो पूरे कुंभे को साथ लेकर जाने की क्या ज़रूरत है, गिफ्ट लेने जाना है। अम्मी और पिज्ज़ा तो जा ही सकती थी। अब ये जब भैंसू नहीं थी, तब जनाब ने जो है पैसे दे दिए थे अम्मी को, जनाब और मैडम ने कुछ कि भाई जाओ अपने हिसाब से शॉपिंग करके आओ। तो अच्छी खासी अम्मी गई थी। अम्मी कोई जब अपनी पसंद का सामान लेना है तो पैसे क्यों नहीं दे देती है, वो खुद से जाकर लेके आ सकती है। लेकिन नहीं, मैं दिला रही हूँ, मुझे जताना है, मुझे सबको बताना है कि देखो मैं अम्मी को पैसे देती हूँ, तब जाके अम्मी सामान लेती है। अच्छा, हर 4-5 दिन बाद जो है अम्मी के साथ मार्केट घूमने निकल लेती है, और फिर एक ही डायलॉग बाजी कर देती है, बहुत दिनों बाद अम्मी हमारे साथ आई है फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद तो ऐसे बोलती है जैसे भाई बहुत सालों बाद गई हो वो उसकी अम्मी घूमने। अरे 5-6 दिन को बहुत दिन नहीं बोलते हो गेंडू आपी। अच्छा, दुनिया भर का खाना ठूसने के बाद भी इसके अंदर एनर्जी नहीं रहती फ्रेंड्स। जो है आज सुबह से हमने चाय नहीं पी तो एनर्जी नहीं है फ्रेंड्स, तो अभी हम जो है चाय पियेंगे, चाय नहीं छूट रही है। मतलब मिठाइयाँ खाएगी, बाहर का भर के खाएगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वजन किससे बढ़ता है, चाय पीने से। चाय में 1 चम्मच शक्कर रहती तो उस चाय पीने से जो है इसका वजन बढ़ जाएगा, बाकी चीज़ों से जो है वही नहीं बढ़ेगा। सिर्फ और चीनी से ही वजन बढ़ता है, वो भी 1 चम्मच चीनी। इसके अकॉर्डिंग जो है तले भुने खाने से, मसालेदार खाने से, फिर वो जो कुलचे खा रही थी मैदे के, उस सब से वजन नहीं बढ़ता है। सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच चीनी जो पड़ती है चाय में, उससे जो है इसका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा। अच्छा, पहले ये गधी क्या कहती थी पता है फ्रेंड्स, अभी जो है हम ग्रीन टी, दुनिया भर का अनहेल्दी दिखाने के बाद कहती फ्रेंड्स अभी रात में हम जो है ग्रीन टी पी रहे हैं ताकि सारी चर्बी जो है वो गल जाए। सर चर्बी को काट देगी ग्रीन। मतलब उस 1 कप जो है ग्रीन टी की इतनी औकात कि जो तेरे चर्बी के ग्लेशियर है, जो तेरे बड़े से पेटनुमा समंदर में चर्बी के ग्लेशियर जमे हुए है, उसको पिघलाना, उसकी बेचारी की क्या ही औकात। वो तो जो तुम्हारे ये गले की चर्बी है ना, वहाँ
पहुँचते पहुँचते फुसफुस हो जाएगी बेचारी वहीं पे, क्योंकि इतना बड़ा तो वहीं से तो निकलना है, उसको पार ही नहीं वो हो पाएगी। वो होते हैं ना नदी भाई जाती है, पहाड़ों में बहुत सारी नदी जो है समा जाती है, तो उस टाइप का ही वो ग्रीन टी का बेचारी का हाल हो जाएगा। वो गले में इतना जो है चर्बी जमा हुआ है 10-15 किलो की, वहीं पे बेचारी अटक जाएगी, आगे जा ही नहीं पाएगी। वो क्या चर्बी काटेगी। अच्छा, वो चाय भी इस मोटी से खुद से नहीं बन पाती, वो पेटी खाला ने बना के रखी थी, इस वजह से बोला नहीं किसी और की भी है, पूरा कप भर के पी रही है। फ्रेंड्स चाय नहीं छूट रही, चाय नहीं छूट रही। अरे तो थोड़ा कर ले, आधा कर ले, कटिंग कर ले, लेकिन नहीं पूरा कप भर भर के चाय पीनी है। और फिर ये भी बोलना है फ्रेंड्स पूरा जो है डिसिप्लिन से आ जाएंगे, लाइफ को रीसेट करना है। साल में ये डायलॉग ये कम से कम 50 बार मारती होगी, है ना। जब कंटेंट नहीं होता कुछ भी, तब वापस से इसका जो है शुरू हो जाता है, जिम जाना, ट्रेडमिल खरीदना, फिर उसका गिव अवे भी कर देती है, फिर वापस से अब हम ध्यान देंगे। मुझे मोटी क्यों बोल दिया ये, अरे मोटी है तो मोटी बोला। ये इनका नया है भाई सब, ये जो है मोटे लोगों का बॉडी पॉजिटिविटी, पता नहीं, मोटी है तो मोटी बोला भाई, वजन घटा लो कोई नहीं बोलेगा मोटी। हाँ, तुम भी तो सच बोल ही देती हो ना सबको। हाँ, ऐसा तो है नहीं। देखो लीची खराब थी तो लीची जो है फ्रूट वाले को सुना दिया कि भाई खराब है, चीकू खराब है तो उसको बोल दिया, क्योंकि सच में चीकू खराब हो गया और लीची खराब होगी। तो जो जैसा था वैसा तो बोलना चाहिए ना, सच बोलना चाहिए ना, रियल रहना चाहिए। तू ही तो बोलती है कि भाई जो सच है वो ही हमसे फेक नहीं हो पाता, तो उन लोगों से भी फेक नहीं हो पाता होगा। मोटी है तो मोटी बोल देंगे भाई। और एक चलो चबी कोई होता है वो बात अलग होती है, ये तो भाई रिच सर नहीं, मतलब ये इसका क्या है, एक इंसान जो होता है ना जो काम करता है, अगर उसका वजन है बढ़ा भी है, चलो किसी को कुछ होती है भाई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उसकी वजह से उसका वजन बढ़ता है, कोई दवाई मेडिसिन से भी बहुत लोगों का शरीर फूल जाता है, जो रेगुलर मतलब मेडिसिन खाते हैं उनका भी शरीर फूलता है, उनका समझ आ जाता है। लेकिन इसका क्या है, इसका तो इसकी कायलीपन की वजह से शरीर जो है एकदम गेंडे जैसा हो गया है। काम जो इंसान करेगा, इसके हाथ तुम देख लो, हाँ ऐसे चार लड़कियों के हाथ, दो हाथ मिलके जो है ना इसका एक हाथ बनेगा, इतना मतलब चर्बियों का थर जमा हुआ है पूरा। वो तब होता है जब कोई एक इंसान कुछ काम करता ही नहीं है। हाँ, चाय भी इसको जो है पेटी खाला बना के देगी। अब तो ब्लॉग के लिए खुद छान रही है, वरना ना ये ऑफ कैमरा तो वो छनवाती भी उससे ही होगी कि भाई मैं बैठी हूँ मुझे चाय दे कर जाओ। तो इतनी बड़ी ये जो है आलसी औरत है, फिर यही हाल होगा ना। थोड़ा बहुत चलती है तो हाफने लगती है। सेम इसकी अम्मी का भी हाल है, इसकी अम्मी का भी यही है। इसकी वजह से भाई अनहेल्दी खाना खाना और खाओ खाओ खाओ, बस यही रहता है, खाओ और सूट खरीदो, खाओ और सूट खरीदो और सो जाओ। फ्रेंड्स हम जो है हमने माचा भी मंगाया है फ्रेंड्स, हम जो है फर्स्ट टाइम लाइफ में जो है आपके सामने जो है माचा ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। वैसे हमने जो है माचा कभी ट्राई किया नहीं, देख के समझ आ जाता है नहीं ट्राई किया होगा। और भाई हमको ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं भी करेगी तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है। तुझे तेरा कंटेंट निकालना है, फिर बोलेगी फ्रेंड्स, अभी देख रहे इसका ये रहेगा कि ये फ्रेंड्स से तो कैसा लग रहा है, फ्रेंड्स से तो अजीब नहीं लग रहा है, इससे अच्छा तो हमारी चाय ही बेहतर है फ्रेंड्स, हम तो देसी लोग हैं, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। उसकी ये डायलॉग बाजी होगी वन अभी देसी की कि मैं देसी हूँ। तो देसी नहीं, तू है जाहिल और गवार, देसी नहीं है, ठीक है। तो यही इसका रिएक्शन होने वाला है उसको टेस्ट करके, कह रही है तो कितना फीका फीका, ये कैसा लग रहा है। कहती है कि फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है चला है। तू इंस्टाग्राम के इंस्टा ट्रेंड को, मतलब ये औरत ना ब्लाइंडली फॉलो करती है, लेकिन जो सूट करता है जिस पे उस पर ही करता है ना। अब तुम जो है 10 लाख की घड़ी पहन लो, तुम चाहे कितने महंगे ब्रांडेड जूते पहन लो, तुम चाहे कितने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन लो, तुम पे ऐसे ही लगेगी जैसे रविवारी बाजार के पहनने हैं। हाँ, जिस पे सूट करता है वही करता है। वही तो कि वो है ना कि पैसा आने से क्लास नहीं आ जाती है। तो तुम माचा पी लो, तुम जो भी पी लो, तो कोई वो नहीं होगा कुछ भी। इनके साथ रह रहे कि वो फैज़ा बीबी भी एकदम गवार हो गए हैं। पहला थोड़ा क्लासी लगती थी, मतलब उसको देखिए, मतलब जब तक इन्होंने व्लॉगिंग नहीं शुरू की थी ना, तब तक थोड़ा बहुत उसको देखकर लगता था कि नहीं चलो थोड़ी क्लासी है फैज़ा बीबी। लेकिन जब से इन्होंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी तब से क्या कहते हैं, औरा का कटोरा हो गया है। वैसे बोला तो कुछ और ही जाता है, लेकिन बोल नहीं सकती हूँ। वैसे मैं बोल भी सकती हूँ, मुझे कुछ ऐसा है नहीं बोलने में, लेकिन वही कटोरा रख देते हैं। वरना औरा का सामने कटोरा की जगह तुम औरा जो है ना उस पर एल लगा दो, खाली वो है एग्जैक्ट वो कि भाई औरा का वो हो गया, तो वही हो गया है फैज़ा बीबी का। दूसरा ये कि भाई इतना नहीं होता था, जो ये हुआ है ना, चलो मैं ये मान के हम चलते थे कि हर किसी की लाइफ में थोड़े बहुत अपने अपने भाई सीक्रेट्स होते हैं, वो नहीं चाहता दुनिया से शेयर करना, वहाँ तक भी चलता था। लेकिन जो जिस तरीके का उसका रिएक्शन था ना, मतलब तुम्हारा एक बात यह है कि कुछ बातें सच है, उस पर तुम कुछ रिएक्ट ही मत करो, ना हाँ बोलो ना बोलो, ठीक है। एक होता है कि कंप्लीटली इग्नोर करो, दूसरा होता है कि भाई वो बात सच है, लेकिन तुम जो है ये साबित करने पे तुल जाओ कि नहीं ऐसा है ही नहीं, तुम सबूत लाओ। तो जो चीज़ है, अब सामने वाला तो फिर वो करेगा ना। तो वही वाली बात है कि उसका जो एक्सट्रीम रिएक्शन था
छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट कर देना, नहीं जाओ कर लो, नहीं तो तुम्हारी सम्मति। दूसरा ये कि भर भर के पतीले भर के बिरयानियां जब बनाती थी तब लोग जो है भाई आउट ऑफ कंसर्न उसको बोलते थे कि ये लोग तो लीच है, मतलब इसको जो है खून चूस रहे हैं। तो कहती थी कि अगर मेरे घर वालों के लिए खाना बनाने से नौकरानी बन जाती तो हाँ हूँ मैं नौकरानी, जबकि ये गलत चीज़ थी। वो सारा प्रिपरेशन गरम काढ़ा अंकल और दीदिया ये सब करती थी, लेकिन ये ऐसा दिखाती थी, झूठी एक नंबर की। तो जब इतना ज़्यादा मतलब झूठ ही करोगे तुम तो फिर तो भाई ऐसा हाल हो गई हो। तो भाई ब्लॉगिंग से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो है फैज़ा बीबी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो तो है भैंसुआ आपी। अच्छा, पिछले ब्लॉग में ये बोल रही थी पिज्ज़ा को कि पिज्ज़ा अब तुम जो है वो वाला टी शर्ट पहनना, मैं देखूंगी कैसे नहीं पहनती हो। अच्छा, इतनी ज़्यादा तुम स्ट्रिक्ट बहन हो तो उसकी हेल्थ को लेकर स्ट्रिक्ट कैसे नहीं हो? हाँ क्यों पे ऐसे नहीं फ्रेंड्स, मैं जो है एकदम वो अरे तू तुझे ना खुद को जो है ना खाने का मन करता है इसलिए तू सबको खिला देती है। एक बार पिज्जा ने डाइटिंग शुरू कर दी थी, चलो ना खा लो ना पिज्जा, में क्या हो गया, हमारा भी ये नहीं होगा वहाँ वो नहीं होगा, तो सबकी डाइटिंग ये तुड़वा देती है। और जो शर्मिली है उसको उसका बेटा जबरदस्ती कस्में दे देकर डाइटिंग करवाता है, ये वापस से वैसी की वैसी जो है उसकी डाइटिंग की ऐसी तैसी कर देती है। वो जो है ना एक बार तो डीप फ्राइड हेल्दी बिस्किट खिला रही थी उसको। तो कोई अगर डाइटिंग शुरू करेगा तो भैंसुआ पे उसकी डाइटिंग खराब करके ही मानेगी, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा मोटे होंगे लोग तो ये उसके सामने पतली दिखेगी ना। इसका ये जो है मास्टर प्लान रहता है कि उनके सामने ये अच्छी दिखे और उसको फील गुड हो एकदम। अच्छा, हम माचा की बात कर रहे थे तो इसके अकॉर्डिंग माचा सिर्फ अमीर लोग ही पी सकते हैं। अरे गधी औरत, माचा कॉफ़ी या कुछ भी मतलब है वो हर कोई खरीद सकता है। आज के समय में सबके पास इतने पैसे तो होते ही है, और इतना कोई महंगा या एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है वो कि भाई हर कोई नहीं खरीद सकता है। भाई हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, किसी को चाय पसंद होता है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को माचा है, किसी को ग्रीन टी है पसंद, तो जिसको जो पीना है वो उनकी मर्जी है। बट ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है हाँ कि कोई खरीद नहीं सकता, सिर्फ अमीर ही खरीद सकते हैं। मतलब इस गधी के हिसाब से वो एकदम एक्सक्लूसिव है, वो अमीर और सेलिब्रिटी लोग ही जो है पी सकते हैं। भाई तारो वेता वगैरह नहीं। फ्रेंड्स, माचा कौन पिएगा फ्रेंड्स? रेस्टोरेंट में जाके माचा किसे पसंद आएगा फ्रेंड्स? अब पसंद आना चाहिए, मतलब बालूशाही आना चाहिए, फिर जो है वो गुलाब जामुन पसंद आना चाहिए, फिर मधा की मिठाई आनी चाहिए, फिर बचपन में जो है केक खाते थे वो वाला पसंद आना चाहिए, और फिर फ्रेंड्स मैदों की आइटम पसंद आनी चाहिए, फिर जो है तला भुना चिकन पसंद आना चाहिए, मटन पसंद आना चाहिए, बिरयानी पसंद आनी चाहिए फ्रेंड्स, ये सब पसंद आना चाहिए। ये माचा कौन ही पीता होगा रेस्टोरेंट में जाके फ्रेंड्स? हाँ हमने तो नहीं पता फ्रेंड्स, हमें तो नहीं अच्छा लगता फ्रेंड्स। इसकी दुनिया शुरू हुआ थी, मैंने जो ये सारी चीज़ें खाने के आइटम बताई ना उससे शुरू उस पर ख़त्म। तो इसके आगे कोई और खुराक होता है, कुछ और खाना होता है, पीना होता है, इसको पता ही नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि अरे ऐसा कौन ही करता होगा। गधेड़ी, मतलब कहीं जाना है उसी दिन इसको गेट रेडी विथ मी भी बनाना है, इंस्टाग्राम के लिए अनबॉक्सिंग स्टोरी भी डालनी है और बाकियों से मेहनत भी करवानी है। पिज्जा तुम क्या पहन रहे, पिज्जा क्या? पिज्जा के कपड़े हमेशा ये जो है ना दिखा देगी कि देखो इस पिज्जा को ना इतनी साइज का आ रहा है, 5XL 6XL का पिज्जा को आता है। खुद के कपड़े ऐसे नहीं वो दिखाएंगे, खुद बोलेगी देखो फ्रेंड्स मुझे ये आ गया फ्रेंड्स, मैं इतनी मोटी नहीं हूँ फ्रेंड्स। अच्छा, अभी पिज्ज़ा का फ्यूचर खराब करके इसको सुकून नहीं मिला, अब नान की बारी। अब नान को जो है इंस्टाग्राम पे ले आएगी, क्योंकि पिज्ज़ा से तो इतनी व्यूअरशिप आ रही है, पिज्ज़ा का तो अलग पेज है भाई। तो अब नान की बारी है। नान जो है मेहनत रंग लाई, इंस्टाग्राम पे जो है ना वो कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा रील पे व्यूज़ आ गए। देखो अभी इसने बता दी मन की बात, अब फिर ये कैसे कवर अप करेगी? व्यूज़ मैटर नहीं करता है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो प्यार मिला है ना वो बहुत मैटर करता है। व्यूज़ मैटर नहीं करते तो जो जब व्यूज़ नहीं आते ना तुझे यूट्यूब पर, तब तो 10 बार थंबनेल नहीं बदलाती, 10 बार टाइटल नहीं चेंज करती थी। अगर व्यूज़ मैटर नहीं करते तो व्यूज़ मैटर नहीं करते तो ये क्लिकबेट बार बार नहीं करती थी। व्यूज़ तो बहुत मैटर करते हैं भैंसुआ भी आपके लिए, तुम्हारे लिए। फक इसको कौन आप बोलेगा। अच्छा, भैंसुआ भी जो है कह रही है कि सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि रेहान इतना बड़ा हो गया, तुम्हारी तारीफ से भरा पड़ा है। ये देखो कितना बड़ा नहीं, कितना स्मार्ट लग रहा है, और तुम्हारे घर में सिर्फ वो ही फिट है। और वो बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि चाची और भतीजे की जोड़ी लग रही है, वो तो बोल भैंसुआ भी। हाँ, फिर नान को पता है कितनी बड़ी नार्सिसिस्ट है, इसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी वरना ये जो है ताने देगी कि ये है वो है। तो कहते हैं आपकी वजह से, इसमें क्या भैंसुआ की वजह से तू बड़ा हो गया बाबा? तो भैंसुआ की वजह से क्या, तेरी हेल्थ भैंसुआ की वजह से ठीक है जो आपकी वजह से बोल रहा है कुछ भी मतलब, लेकिन उसको अच्छे से पता होगा, ये इसको नार्सिसिस्ट को अच्छे से जानता है कि भाई ये मुंह फुगा लेगी अगर जो है कुछ नहीं बोला, इसकी तारीफ नहीं करी तो कहते हैं आपकी तरफ आपकी वजह से जो है हुआ, तो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है भाई। अगर उसका बस चले तो तुझे भी पिज्जा की तरह फुगा देगा पूरा एकदम। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं जो लगती है, उनकी नैनी बनना जो लगता है, तो मुझे चालों पे गलती नहीं है, मुझे पसंद है, यही पसंद है। लेकिन
कहता है कि भैंसू कहती है कि ऐसे ही जो है रहो और लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। तेरे यूट्यूब पेज पे जो है वीडियो सारी आती है, इंस्टा पे, यूट्यूब तो चैनल होता है, यूट्यूब चैनल पे सारे ब्लॉग्स आते हैं, तेरे इंस्टा पेज पे उसकी रील कट के जाती है, उसमें वो कैसे आगे बढ़ा? आगे तो तू बढ़ रही है उसकी वजह से, क्योंकि तुझे पता है कि अब यूट्यूब पे तो भाई ज़्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं, 1-2 साल में तेरा तो हो गया है, लंका लग गई है, तो इंस्टाग्राम पे अब जा रही है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे कैसा रहता है कि भाई उसमें कभी तुम्हारा जो है ये इंस्टा पेज पे इतने नहीं व्यूअरशिप आ रहे, कभी अचानक से रील वायरल हो गई तो बहुत ज़्यादा जो है व्यूज़ आ गए, फिर ब्रांड्स जो है ना वो ज़्यादा पैसा इंस्टाग्राम पे तुम्हें देती है, यूट्यूब से ज़्यादा पैसा इंस्टाग्राम पे लोगों को मिलता है, इसलिए ज़्यादातर लोग ना इन्फ्लुएंसर बनना प्रीफर करते हैं यूट्यूबर से। ठीक है, यूट्यूबर नहीं बनते लेकिन इन्फ्लुएंसर ज़रूर बनते हैं, क्योंकि जितना यूट्यूब पे महीने में कमाएगा उतना एक ब्रांड से वहाँ से मिल जाएगा। तो इस वजह से अगर महीने का कोई 5-6 ब्रांड भी कर रहा है तो कितना पैसा वो वहाँ से कमा रहा है। अब देखो ना, इन्फ्लुएंसर करोड़पति बन जा रहे हैं, तो यूट्यूब से भी ज़्यादा पैसा इंस्टाग्राम पे मिलता है। अच्छा, इसने क्या करा चालाकी कि भाई जब जाना है और रेडी होने का समय है तो खुद जो है हॉल में सारा ही वो अनबॉक्सिंग स्टोरी और ये सब करने बैठ गई। अब वो दूसरा घर है वहाँ पे शर्मिली ने वो ऑक्यूपाइड कर रखा है, तो पिज्ज़ा जाए तो जाए, कहा पिज्ज़ा के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो वो किचन में खड़े होकर अपने बाल संवार रही थी, वो हेयर स्ट्रेट कर रही थी, वहाँ पे भी पहुँच गई। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो पिज्ज़ा, यहाँ किचन में? और फिर जो भाई उसके बाल ऐसे है एकदम वाटू बनाई गई उसके बाल में, तो अब लगा लो आपके हिसाब से, तो मतलब उसके ना ऐसे ऐसे हो गए, करली हो गए हैं एकदम गंदे से, तो वो स्ट्रेट कर रही थी, तो अरे ज़्यादा मत करो पिता, ये मत करो। अरे किसी ने उसको सैलो लेके जा, हाँ, और हेयर ट्रीटमेंट करा के दे दे उसको, कि ये सब करना ना पड़े। वो भी सैलो ले जाने की बारी आई तो कहती है कि अपनी अम्मी से कटवा लेना पेटी खला, इसके जो है बाल काट देना। अरे लेकिन सैलो लेके जाना, इतना क्या कंजूस आई है? मतलब ये औरत को पिज्ज़ा से इतनी ज़्यादा जेलसी है कि कहीं पिज्ज़ा अच्छी दिखने लग गई, कहीं पिज्ज़ा ने अपना जो है ध्यान रखना शुरू कर दिया, तो पिज्ज़ा तो गई हाथ से। अभी पिज्ज़ा इसका क्यों हैदर को संभालती रहती है, ये सब करती रहती है, मम्मी बनती रहती है, क्योंकि भाई पिज्ज़ा है एकदम अंडर कॉन्फिडेंट, उसका वजन बड़ा है, उसको ऐसा लगता है शायद से कि भाई वो ऐसा नहीं करती, तो इस वजह से वो होता है ना कुछ लड़कियां कि भाई वो एकदम ऐसा बन जाती है, तो इस वजह से वो ऐसी बनी हुई। तो भैंसू तो यही चाहेगी ना कि पिज्ज़ा ऐसे ही रहे। अगर पिज्ज़ा जो है उसका वजन घट गया, पिज्ज़ा के अंदर कॉन्फिडेंस जो है आ गया, तो फिर तो भाई वो नैनीगिरी नहीं करेगी, फिर भैंसू आपी गिर गिर नहीं घूमेगी, भैंसू आपी से जो है मैनिपुलेट नहीं होगी, उसकी सारी बात नहीं मानेगी। तो भैंसू आपी वही चाहती है कि पिज्ज़ा जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट ही रहे, मतलब कितना ही पैसा जाएगा अगर वो सैलो में जाके हेयर ट्रिमिंग करवा लेगी तो। अच्छा, खुद 5 किलो मेकअप पोतेगी किसी और की शादी में जाकर, तब इसको कुछ नहीं बोलता। पेटी खाला ने वो सुई धागा पहना था, अरे तुमने तो बड़ा ये जो कान का बड़ा पहन लिया, नॉल तू ही इंसान है क्या, कोई बाकी इंसान है नहीं, मोटल्ली। अच्छा हाँ, कहती फ्रेंड्स मेरे पास 5 मिनट ही है फ्रेंड्स, मेरे पास, मैं कब रेडी होंगी, कभी आऊँगी। अरे तो हमें क्यों बता रही थी, तब तक रेडी हो जाना 5 मिनट पे, लेकिन नहीं, ब्लॉग बनाना है। उसके बाद गुटके को दे दिया कैमरा, गुटका जिम से आया था, वो थका हुआ था, उसको भूख भी लगी थी, लेकिन क्या ही बोल सकता है गुटका, क्या ही कर सकता है। पेटी खालाना हालांकि दाल चावल बना दिए थे गुटका के लिए, ये बात अलग है, लेकिन जब तक भैंसू है तब तक उसके पीछे दुम हिलाकर उसको जो है घूमना ही पड़ेगा। भैंसू ये चाहती थी कि गुटका जो है बच्चे को संभाले, लेकिन गुटका नहीं संभालेगा, बैग आ जा रोएगा, अपनी अम्मा के पास ही जाना, जाओ जाओ अम्मा के पास चले जाओ। तो गुटका ने भी हाथ खड़े कर लिया भाई। सही है, वैसे सही है, थोड़ी कुछ चीज़ों में जो है ना ये भैंसों पे जिम्मेदारी डालनी चाहिए। मतलब दुनिया भर का मेकअप करना है, अभी डायलॉग बाजी करी पिज्जा को कि सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट, फिर दुनिया भर का चुड़ैलों वाला मेकअप करना है, 5 किलो पुट्टी लगानी है, ब्लश लगाना है, ये करना है, आई लाइनर लगाना है, फिर आईब्रोज वो करने हैं, फिर उसके बाद वो आई शेडो लगाना है, दुनिया भर का मेकअप लगाना है इसको, और बाकियों को ज्ञान देती है सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। तो तू क्यों नहीं वो करती है? तो फिर मॉइस्चराइजर लगा, उसके ऊपर थोड़ा सा फाउंडेशन लगा ले और हो गया फिर सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। तो खुद को प्रॉपर मेकअप करना है और बाकियों को ज्ञान देना है। जब गुटका ने बोला ना रखो आ रहे थे एकदम फटाक से करो, तुम्हारे पे बाकी जिंदगी पे लगे हुए हैं, यानी कि सब लोग वेट करे फटाक से रेडी हो जा, लेकिन भैंसू ने फिर जो है ना अपना असली जो है वो दिखा दिया, एकदम जो गुस्सेल जो है ना चिड़चिड़ा वाला नेचर वो दिखा दिया, पर गुटके को कवर अप करना पड़ गया। इसकी जो अम्मी है उसको भी बहुत गुस्सा चढ़ रहा था कि भैंसू की वजह से ही वो लोग लेट हो रहे थे। भैंसू का यही है कि भाई 10 काम उसको निकाल देने हैं, वरना वैसे इधर उधर घूमती रहेगी, क्या कर रही हूँ, ये करे वे करे ये करे बेटी करे ये। अरे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, इंसान रेडी हो जाता है, लेकिन नहीं, उसको पंचायत करनी रहती है सारी। अच्छा, खुद ने ही जो है वो अबाया पहना, टी शर्ट है उसके ऊपर जो है अबाया डाल दिया, और फिर कहती इससे अच्छा तो मैं ये पहन लेती थी, वो पहन लेती थी। अब गुटका भी जो है इरिटेट होने लग गया इससे, कहता अब क्या कर सकता, जो पहन लिया भाई तूने अपनी मर्जी से पहना तो क्या ही अब कर सकते। सही बात है गुटके की। फ्रेंड्स हम तो अब छोटा बेबी है तो इस वजह से हम चाहते थे कि हैदर को ना ले जाए, हैदर को उसका बाबा रखे फ्रेंड्स, लेकिन हैदर को नहीं रखता है फ्रेंड्स, हमें को सौंपा दिया, बता हमारे अकेले का बच्चा है क्या, गुटका का भी है, गुटका नहीं संभालता फ्रेंड्स, हम तो कुछ छोटू बेबी है, हम कैसे हैदर को जो है संभाल लेंगे, हैदर से पूरे 2 महीने छोटे हैं फ्रेंड्स हम।
फ्रेंड्स मैंने लास्ट में ऐसा ही सोचा कि मेरी जो है बॉडी कवर हो जाए फ्रेंड्स, मैं अब जो लड़कियां है वो समझ जाएगी कि जो है बॉडी कवर होने चाहिए। अच्छा ये बॉडी कवर होने की बात कर कौन रहा है? जो खुद पपीतों के पन्नी लगाए बिना जिम चली जाती है, जिसका हमेशा वो सब वही रहता है भाई, खाली यही है कि बाल इसका कवर हो जाए उतना दुपट्टा ये डालती है, तो ये बॉडी कवर करने की बात करे, हिपोक्रेट कहीं की। और फिर बोले फ्रेंड्स मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। अरे भाई साहब 36 साल तक इंसान सीखता ही रहता है क्या? अब तो तेरी सिखाने की बारी आ गई है, तेरा बच्चा हो गया, अब तुझे सिखाने की बारी आ गई है, तेरे दिन आ गए और तू अभी भी सीख रही है। मतलब चलो इंसान को जिंदगी भर सीखना चाहिए, लेकिन ये बेसिक चीज़ें नहीं सीखनी होती, बाकी जो जीवन जरूरी चीज़ें होती ना वो इंसान सीखता रहता है, बुढ़ापे तक सीखता रहता चलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ भी खाना बना अभी मैं सीख रही हूँ। अरे क्या बेन अभी तेरी आधी पौनी उम्र निकल गई, अभी तू सीख रही है ये सारी चीज़ें। हाँ, और कहती है कि जिसको आप सब लोग मुझे सिखा देना और मैं सीखूंगी। अच्छा आप सब लोग मुझे सिखा देना, ये सब चीज़ों को लेकर तो तूने ज्ञान नहीं पीला एक बार? हिजाब आपके फैशन के लिए नहीं है, और मैं जो है बाकियों की तरह नहीं हूँ कि भाई मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ तो अबाया निकल दिया, और जो है बुरे कपड़े पहन लिए है तो अबाया पहन लिया। ऐसा मत करो, हिजाब आपके फैशन के लिए नहीं है। गले में थूक डालकर दुनिया भर का ज्ञान देकर पुराना सूट पहनकर तूने ही तो ज्ञान पीला था, तो अब तुझे ही सीखना है बाकियों से। तो तू तो सिखा रही थी, तो अब तू कैसे सब कुछ से सीखना चाहती है? नौटंकी की दुकान, फेकनेस की दुकान, मतलब ये कितनी ज़्यादा फर्जी औरत है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा दो। हाँ मतलब हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब वो वीडियो बना दिया, ज्ञान पेल दिया, और अब बोल रही है कि आप लोग मुझे सिखाना। कितनी बड़ी फेंकू औरत है ये। अच्छा पूरी शादी में इसको गुटके की कोई याद नहीं, खुशी खुशी शादी एंजॉय कर रही थी, कपड़ों को लेकर उसको खाली वो हो रहा था, गुटके को ड्राइवर बना के रखा है, और फिर घर आके नौटंकी शुरू कर देती है, वो भी पेट पड़ी खाला ने बनाया होगा दाल चावल गुटके के लिए। फ्रेंड्स मुझे इतना अजीब लग रहा है कि हमने इतना अच्छा खाना खाया और गुटकों को नहीं मिला फ्रेंड्स, तो इस वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग गया फ्रेंड्स, ये है वो है। अच्छा एक तो तू गुटके के लिए बढ़िया सा कुछ खाना बना के जाती थी, अगर इतना ही बुरा लगता है। जो बीबियाँ होगी वो समझेगी कि शौहर ये वो तो बीबियाँ होगी वो भी समझेगी कि शौहर के लिए जो है कुछ खाना सा बढ़िया सा मतलब बना के जाए, या तो भाई दूसरे दिन कुछ बना के दे दिया जाए। दाल चावल नहीं था अगर खाना पड़ता, अगर तुमने कुछ बना के दिया होता तो। इतनी परवाह थी गुटके की, गुटका बोला था ब्रांड में खाना खाऊंगा मुझे भूख लगे, तो उस टाइम पे ही बोल देती थी। वो गुटके के अंदर इतनी मतलब गुटके का तो वो क्या होता है कि धोबी का कुत्ता होता है ना, उस वाला हाल है पूरा, कि वो खुद की मर्जी से खाना भी नहीं खा सकता, भैंसू जब आई तब खा रहा है दाल चावल, बताओ। अच्छा गुटके का बुरा लगा, लेकिन अम्मा का बुरा नहीं लगा। अम्मा को बोले अम्मा आप टोस्ट खाती हो, टोस्ट मत खाया करो, ये जो है वो अम्मा मत नहीं खाया करो अम्मा। अम्मा का जो है ना फ्रेंड्स डिहाइड्रेशन हो गया था, उस वजह से ये हुआ था, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए फ्रेंड्स। हमारे मामू लोग बहुत जालिम है, अम्मा का ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं फ्रेंड्स। तो मामू लोगों की इतनी चाटुकारिता भी नहीं करती है ना अम्मा, भाई तुमसे तो ज़्यादा ही उन्होंने रखा होगा जितना उनके पास है उस हिसाब से। हाँ अम्मा द डॉल भी कुछ कम नहीं है। वो जो इनके एक मामू है वो ककड़ाट कर रहे थे बेचारे एक बार वीडियो बना के कि हमारी जो अम्मा है उसका भी ये जो सोहेब इब्राहिम है उसने आया नहीं दिया हमारी अम्मा को शादी में। तो भाई अगर कोई एक मैच्योर बुढ़िया होती तो वो ऐसा करती थी कि भाई तू बेटी भी मेरे लिए बराबर है और बेटा भी, तुम लोगों का आपस का झगड़ा है तुम लोग जानो, लेकिन मेरे लिए जितनी भैंसू है इंपॉर्टेंट उतनी ही जो है मेरे बेटे की बेटी भी है, यानी कि मेरी पोती भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी नातिन है। हाँ वहाँ पे तो वो पेरामणी जब कर रही थी, वो पहना क्या बोलते हैं हिंदी में, जब शादी होती है तब लड़की वालों के साइड से कुछ जाता है ना, कि कोई अंगूठी देता है कोई क्या देता है, पहना वही करता है वो मतलब। तो उसमें तो ये अम्मा द डॉल ने गुटकू को रिंग दी थी, गोल्ड की रिंग दी थी, ठीक है, पहनावे में। तो वहाँ पे उस जो वो उसकी पोती देखती होगी उसको भी नहीं बुरा लगता होगा, उनके बेटों को नहीं बुरा लगता होगा। इतना भेदभाव करेगी तो फिर बेटे भी यही करेंगे भाई। बूढ़ा है इंसान, उसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक चीज़ में सही होता है। तो ये अम्मा द डॉकरी का यही वाला है कि खाली उसको जो है ना समझ आ गया है बेटा बेटा तो मैं नाती कितनी सारी तो सात दिन जाके खुशी मिले बेटा, तो उसको अच्छे से आता है कि चाटू करी तो कहाँ करनी है, मतलब बूढ़े से ले गए बच्चे तक सारे करेंगे इनके वहाँ पे। तो इनको अच्छे से पता है कि यहीं पे चाटू करते करो तो पाव भाजी मिलेगी, खाना मिलेगा और अच्छे से वो मिलेगा, इसलिए ककड़ाट करती रहती बम्बई आओ मुझे बम्बई आओ मैं बम्बई आओ। नानी सो जा, हंसता आ जाएगा वरना। ये वही वाली नानी है। फ्रेंड्स आप लोगों ने कमेंट किया था कि हम हैदर को जो है छोड़ते नहीं है, क्रॉल नहीं करने देते, तो फ्रेंड्स ये देख लो अपनी आंखों से हैदर क्रॉल कर रहा है फ्रेंड्स। हमने जो है अभी उसको एक पहली बार छोड़ा है, तो फ्रेंड्स हैदर बर्तन जो है निकालने लग गया था, सारा घर फैलाने लग गया था फ्रेंड्स, तो काम बढ़ा था, तो इसलिए मैं अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्रॉल नहीं करने देते हैं। लेकिन फिर भी आपको जो है दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि देखो हैदर जो है घूमता रहता है, इस वजह से हमने हैदर को वहाँ पे नीचे छोड़ दिया। देखो फ्रेंड्स, ये देखो हैदर क्रॉल कर रहा है फ्रेंड्स।
अच्छा ये अम्मा को जो है ना अमर होना है, ठीक है। शर्मिली ने बोला अम्मा हम तो लंबे तो आ गए थे, लंबे तुम्हारे तो आ गए थे। तो फिर जैसे पता चल गया अम्मा द डोल को कि कैमरा शुरू है भैंसो आपी का, और फिर उनकी नौटंकी शुरू, कहते अच्छे लागे मैं बिठाना, कहते अच्छे लागे मैं बिठाना, कहते अच्छे लागे। अब बहुत अच्छी लगती है उनकी जो है एकदम एक काणी काणी आंखें तुरुरु तुरुरु। अच्छा मैंने बहुत सारी चीज़ें कम कर दी है, आप वो टोकना मत ये आंखों के बारे में, मतलब कितना सुधरूँ मैं, बहुत सुधर गई हूँ पहले के कंपैरिजन में। कुछ कुछ तो बोलने दो भाई, कुछ कुछ मैं ठीक है करती हूँ तो करती हूँ चलो, तो कुछ कुछ मैं मत टोका करो, कुछ कुछ चीज़ें मैं बोलूँगी, फिर एकदम से सीधी बन जाऊँगी तो मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगता एकदम। कितनी सारी चीज़ें आपकी वजह से मैंने सुधार किया कि नहीं ये बताओ। हाँ लेस टॉक्सिक हो गई, टॉक्सिक हूँ बट थोड़ी कम हो गई हूँ पहले से, तो थोड़ा बहुत तो होने दो ना यार, इसमें मत टोकना, ठीक है। मैं बोलूँगी ये काणी काणी आंखें तुरुरु तुरु, ये मोटे मोटे हाँ, ये चर्बी वाले गाल तुरुरु तुरुरु। अब ये तारीफ के पीछे भी जो है अम्मा द डॉल का जो एक मकसद होता है, ठीक है, वो म्यूज़िक लगा लो मकसद वाला। तो अम्मा द डॉल का ये मकसद था कि भाई ये वाला जो सूट है शर्मिली ने पहना सेम उसको भी चाहिए, मोए मत दिला दो, रानी कलर को है या तो बैगनी हो है या तो ऐसा कलर को मत दिला दो। अब ये वाला सूट पहन के, वैसे तो शर्मिली भी दुल्हन वाला सूट ही है ये पहन, मतलब इस उम्र में कौन ऐसा चमकीला धमकीला सूट पहनता है, लेकिन शादी में सगाई में गए थे तो चल समझ आता है। ये अम्मा द डॉल ऐसा सूट पहन के कहाँ जाएगी भाई साहब इस उम्र में चमकीला धमकीला तो उनका मतलब माँ बेटी ये सारे गुण जो है ना सितारा बीबी को अपनी अम्मा से ही मिले विरासत में। वाह, पिज्जा अपनी ड्रीम जॉब करी कृष्णा की तरह नैनी वाली। अभी बनवान गाएगा, अभी तो अभी बोले अपने बच्चों को खाना खिलाए ना खिलाएंगे, पिज्जा जरूर खिलाती है। पिज्जा को छोड़े गंधारे गुटके को देखो, मतलब रात में जिम में गया था वही वाला कपड़े पहन के ये सो गया था और दूसरे दिन भी वही पहनेगा, ब्रांड अभी मेरे जैसा सुबह हो गई। अरे तो नहाया क्यों नहीं जिम से आने के बाद गंधारे। और ये भैंसू मगरमच्छनी इतनी ज़्यादा, इसको लोमड़ी नहीं बोल सकते, लोमड़ी बहुत ज़्यादा फुर्तीली होती है, पतली सी रहती है, ये मगरमच्छनी है। मगरमच्छनी जो मगरमच्छ में भी वो टाइप आता है ना पतला वाला मगरमच्छ नहीं, एलिगेटर आता है ना, एलिगेटर नहीं है ये, तो ये एलिगेटर नहीं मोटी चमड़ी की कहती है, जानबूझ के इसने ना टॉपिक निकाला पराठे का, ठीक, इतना इसको आता है ना, इतना चंटपना है इसके अंदर कि आपके लिए 3 पराठे, आपको 3 ही खाने हैं क्योंकि आपको वजन बढ़ाना है ना। फ्रेंड्स आपको पता है गांव में जब मैं जाती हूँ सब लोग मुझे बोलते हैं मोटी है, मतलब इस महारानी को कोई कुछ बोले ना, ये गेंडे जैसी फैल जाए तो इसको कोई बोले ना कि भाई मोटी हो तो मोटी बोलेंगे लोग। हाँ, मोटी के साथ बोनी भी बोलना चाहिए कि बोनी मोटी, ये मोटल्ली बोनी मोटल्ली आई, देखो 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 इसको करना चाहिए, बाकी हाइट शेमिंग नहीं करनी चाहिए, इस मोटल्ली को करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ना वो समझती है, ऐश्वर्या राय समझती है ये अपने आप को, ठीक है। तो इसको तो जरूर इसको करना चाहिए, सब करना चाहिए, हाइट शेमिंग करनी चाहिए, बॉडी शेमिंग, सब चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत मक्कारी इसके अंदर कूट कूट के भरी है। बाकियों का घर तोड़ना, फिर बाकियों के घर में फूट डलवाना, राज करना, अपने रिश्तेदारों के भी सगा ना होना, खुद के भाई भाभी का सगा भी ना होना। दूसरा ये कि भाई इसकी वजह से जो है ना बहुत सारे खुद के इसके भाई बहनों का जो है जीना हराम हुआ है, पिज्ज़ा का भविष्य खराब हुआ है, नान का भी थोड़ा बहुत तो हो ही गया इसकी वजह से, लहर का हो गया है, तो इसने बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। शिक्षा को जो है ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं बताती, ये बोलती कि दिल साफ होना चाहिए, तो इस टाइप का जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल को ये प्रमोट करती है। तो इस तरीके का जो होता है इंसान, उसको मोटा और बोना बोलने में कोई भी मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको ये दिक्कत है कि मुझे अगर फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क अगर पड़ता है इतना तो इंसान फिर पतला हो जाता है। हाँ, एक इन्फ्लुएंसर है फ्रेंड्स, हम ब्लॉगर हो तो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करो। हाँ, कहीं पे भी जाएगी फिर बार बार डायलॉग बजेगी, अम्मी हमने आपका घर फैला रखा है, मतलब ये तुझे जो है माँ के घर गई है और तू कोई अपने घर पे काम नहीं करती और तू मोहदा से भी कोई काम करके नहीं है, तो इंसान जो है थोड़ा बहुत काम में हाथ बटवाता है, तेरा वजन वैसे भी कम हो जाएगा घर के काम करने से भी, लेकिन मजाल है कुछ कर दे, बार बार डायलॉग बाजी करती रहती है। और इस बार अम्मी को भी थोड़ा सा ना परेशान हो गई इससे, तो बोले हाँ कोई बात नहीं है, करने लगे, अम्मी को भी परेशानी हो रही है इससे। अब वैसे एक बात तो सही बताई उसने, जैसे जो गुटकू है अपने घर जाता तो कैसा डिमांड करता, प्राण जो है बेबी ने यह बना दिया वो, और ये खाली ऑमलेट पराठा बना देगी तो अब इसको गुणगान गाने लग जाएगा। अपनी बूढ़ी माँ से कितना डिमांड करता है, कड़ी पकौड़ा बना दो, ये बना दो, वो बना दो। घर का खाना मिलता है गुटकू को, भले चाहे जैसा भी हो, लेकिन घर का खाना उसको जो भी डिमांड करता है वो मिल जाता है घर पे। यहाँ पे अगर साल में एक आध बार दाल भात भी बना देगी ये, तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, वाह 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 कितना अच्छा दाल बना, अरे बेबी ने तो यह कर दिया वो कर दिया। तो गुटके को भी मजा तो आ ही रहा था, इंजॉय कर रहा था कि क्या बोल रहे थे वो लोग, गुटके को पतला कर दिया ऐसा नहीं है। तो गुटकू भी अंदर से
जानता है कि घर का खाना ना मिलने की वजह से प्रॉपर उसका वजन जो है घट रहा है, और दूसरी बात भाई कि सही है, ऐसा ठीक है, अनहेल्दी इंसान होना भी नहीं चाहिए, तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन गुड को एंजॉय कर रहा था ये कन्वर्सेशन, और भैंसों को जो है ना हर जगह पे मिर्ची लग गई थी, हर जगह पे, मतलब जितने भी उसके शरीर में हो गए छेद वहाँ हर जगह पे लगी थी मिर्ची। अच्छा, इसको एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि गुटका इसके साथ वर्कआउट नहीं करता है। गुटका जो है अपने दोस्तों के साथ वर्कआउट करता है, तो कहते हैं फ्रेंड्स आज हमारी किस्मत जो है बहुत एक्स्ट्रा जो है खुल गई है कि आज जो है गुट को हमारे साथ वर्कआउट करेंगे फ्रेंड्स, हमारे साथ जो है जिम करेंगे फ्रेंड्स। मैंने बोला था ना एक बार ये लोग जब हाजी ली जा रहे थे गुट को शर्म आ रही थी इनके साथ जाने के लिए, गुट को अलग ही जो है इधर को लेके आगे आगे भाग रहा था कि ये भाई मैं इसके साथ नहीं हूँ। तो जिम में भी शायद से, जिम में बहुत मतलब वो होता है ना फिट लड़कियाँ होगी तो गुटके को रोला जमाना होगा अपना, तो वो इस वजह से इसके साथ नहीं वो करता है वर्कआउट, भैंसों को पहले निपटा देता फिर जो है बाद में अपना जिम करता है। तो इसके दोस्त नहीं थे, इस वजह से जो है गुटकू को इसके साथ वर्कआउट करना पड़ा। भैंसू को ये चीज़ अच्छे से पता है, लेकिन भैंसू को ये है कि पहले की तरह ही गुटकू जो है मुझे भाई ट्रीट करे, पहले की तरह ही जो है मेरे आगे पीछे दुम हिलाता घूमे। भाई कितना ही दुम हिलाएगा तुम्हारे पीछे। फ्रेंड्स बच्चा होने के बाद सब बदल जाता है फ्रेंड्स, हम तो देखो जा रहे हैं, गुटकू हमारे साथ आता ही नहीं है फ्रेंड्स। बच्चा होने के बाद अब बातें भी नहीं करता गुटकू, बातें भी करना रहता तो बोलते हैदर जाऊँ जाएगा, हैदर जाऊँ जाएगा, हैदर को पिज्जा नानी संभालती रहती है फ्रेंड्स, फिर भी जो है गुटकू हमें बातें नहीं करता फ्रेंड्स। सब बदल गए फ्रेंड्स, क्या हम में कुछ कमी है फ्रेंड्स? अब क्या ही है हमारे से अंदर कमी जो गुटकू हमें जो है भाव नहीं देते फ्रेंड्स। अब तो बातें भी नहीं करता, अब तो मेरे काबू में भी नहीं है फ्रेंड्स। जिसका मेरे साथ पहले सब कुछ हो जाता है अब उसका मेरे साथ कुछ नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, समझ जाओ फ्रेंड्स। इफ यू नो यहाँ पे जो है हम इनडायरेक्टली बातों के बारे में बोल रहे हैं। अब गुटकू जो है वो बातें नहीं करते हैं फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स अभी तो देखो खुल के बोल भी नहीं सकते हैं, तो वो पहले की तरह नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग जो है वो वेट कर रहे हैं जिम ओपन होने का, तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह आपको डेट बता देंगे। कौन है भाई वो जो इंतजार करे? 2000 कमेंट्स में मैंने तो कहीं पे किसी एक भी जने का कमेंट ऐसा नहीं पड़ा जो कि जिम ओपन होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। मतलब खुद ही मन घड़न कहानियां बनाओ और खुद ही जो है बता दो। अच्छा, उसके बाद जो है ये पिज्जा जो है ना उसका सरप्राइज डिस्ट्रॉय कर देती। पिज्जा का तो दो ही काम है, अदर को संभालना, भैंसवापी को सरप्राइज देना, भैंसवापी को स्पेशल फील कराना, तो यही उसका काम है जिंदगी में, यही मोटिव है और यही काम रहता है। तो इसके ना 6 साल हुए यूट्यूब पर। अब टेक्निकली इस भैंसों को जो है ना बाकी सब लोगों को पार्टी देनी चाहिए, क्योंकि उन सब का इस्तेमाल करके, उन सब की ज़िंदगी हराम करके खुद ने जो है दुनिया भर का पैसा बटोरा है, तो इसका बनता है उन सबको स्पेशल फील कराना। लेकिन स्पेशल फील कौन कराएगा? पिज्ज़ा ने नहीं। हाँ, पिज्ज़ा जो है उसने केक ऑर्डर वो कर रही थी, पिज्ज़ा इसे स्पेशल फील कराने का वो कर रही थी। अच्छा हाँ, ये पिज्ज़ा बोल रही है मेरा क्यों गैलरी क्यों जाएंगे, मेरा फ़ोन क्यों जाएंगे, हम बढ़ा दो। तो सही बात है ना, किसी का भी भाई फ़ोन जो होता है भाई वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, तुम उसकी प्राइवेसी को क्यों ब्रीच कर रही हो? और ऊपर से फिर बोल रहे हैं कि अल्लाह ने कहा। अरे अल्लाह ने तुझे गैलरी ओपन करने को बोला था, उसका पासवर्ड डाल के फ़ोन देखने को कि क्या है क्या नहीं। और पिज्ज़ा बोलती है हम उसका फ़ोन कभी भी चेक नहीं करते। तो कहती फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, जब इनकी फ़ोटो लेनी होती है ना तब ये लोग पासवर्ड डाल के मेरा फ़ोन ले लेते हैं। तो नान वो करता है, पिज्ज़ा थोड़ी वो करती है। मतलब इतनी बेशरम, और कभी मर जाएगी तो भी अपनी गलती नहीं मानेगी। बाकी लोग को ऐसा करेगा तो फिर भर भर के ज्ञान देगी कि फ्रेंड्स ऐसा होता है वैसा होता है, और हमेशा ये पिज्ज़ा का फ़ोन चेक करती रहती होगी कि पिज्ज़ा क्या करे, पिज्ज़ा क्या नहीं करे, पिज्ज़ा ने कहीं कुछ और तो कंटेंट नहीं बना लिया, पिज्ज़ा को कोई पट्टी तो नहीं पढ़ा रहा है, पिज्ज़ा कुछ वैसा तो नहीं कर रही, हमारे खिलाफ कोई साजिशें तो नहीं चल रही। तो ये इसको चेक करना होगा और पता नहीं क्या ही है कि, तो ये सब चेक करने के लिए पिज्ज़ा का फ़ोन चेक करती रहती। इतनी घटिया लड़की है ये, लड़की सॉरी ये औरत है भैंसवापी। अच्छा, इसकी अम्मी जो है नमाज़ पढ़ रही थी, वहाँ पे ये लोग दुनिया भर की मटर गश्ती को कर ही रहे हैं, ऊपर से अपनी मम्मी को भी हिल बिला कर बोलते हैं कि अम्मी आप ही बोला, हमें आप ही बोला। पिज्ज़ा और भैंसो दोनों ही, मतलब कोई प्रे कर रहा है तो एटलीस्ट उसको ढंग शांति से प्रे तो करने दो। और इस दुनिया का सबसे बड़ा जोक मारा जब पिज्ज़ा बोलती है कि अरे पैर कर देती तो कहती वही तो नहीं हो पाता, फेक ही तो नहीं हो पाता। अरे झूठी औरत, मक्खर औरत, दुनिया भर का झूठ बोलने के बाद बोलती है कि झूठ ही तो नहीं हो पता, फेक ही तो नहीं हो पता। मतलब तेरा 6 साल के ब्लॉगिंग करियर में सब तूने फेक ही तो किया है, उसके अलावा तूने किया क्या है? हाँ, और इनडायरेक्टली इसने बता दिया कि नान ने अपने जो है ना मोज़े ले लिए, रख दिए, उसके बाद जो है वो खो गए, इस वजह से नान ने उसको फटा मोज़ा दे दिया। मतलब तू दुनिया भर का हर दूसरे दिन शॉपिंग पे चली जाती, तू खुद के लिए मोज़े और जूते नहीं ले सकती है क्या? हाँ, और मोज़े जूते ये सब सारी चीज़ें जो ना ब्लिंकिट पे भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी, तो वहाँ से भी ऑर्डर कर सकती है। लेकिन नहीं, इसको यही है कि नान के सामान पे ही इन दोनों जो है ना ये गुटके और गुटकी की नज़र रहती है। अच्छा, दुनिया भर के सेलिब्रेशन करती है। अब ये शादी ब्याह ये सब ये क्या है? सेलिब्रेशन ही एक तरीका, उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, हालांकि अभी इनके घर पे मौत हुई है तो भी। और फिर कहते हैं फ्रेंड्स आप ही लोग बोलते ना कहाँ जाए, हम सबको पार्टी देंगे लेकिन सेलिब्रेशन करने का मन नहीं होता है फ्रेंड्स। अरे जा भाई, तुम लोग पादने पे भी सेलिब्रेट कर दो अगर हो ना कि आज तो बिरयानी खपाता है, वाह वाह वाह, सेलिब्रेट कर देते हैं, केक कटिंग कर देते हैं। तो तुम लोग ऐसे हो,
तुम बोल रहे हो कि सेलिब्रेट करने का मन नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने वाले इंसान कंटेंट के लिए, हालांकि वो बोलते कि सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं करता। अच्छा, खुद कैसे शादी में जो है एकदम खुशी खुशी गई थी, गुड को जा रहा था, बोला पहले बार जाते, नहीं पहली बार तो नहीं जा रहे, बहुत बार आप जाके आ चुके हैं। अरे भाई, तो इंसान का कोई मतलब कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं होना चाहिए, शादी हो गया तो उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए, उसका कुछ वो नहीं है कि भाई उनके साथ जाए, अकेला जाए कहीं, ऐसा ही नहीं, इसको साथ लेकर ही जाए, झुमड़े को साथ लेकर जाए। मतलब जब मौदहा में थी तभी वहाँ पे गुटके को दोस्त इसको इन्वाइट नहीं करते तो सामने से इन्विटेशन मांग रहा है, प्राय इसको भी इन्वाइट कर दिया करो। यहाँ पे भी ये चाहती है कि उसको इन्विटेशन मिले तो ये जा पाए, लेकिन नहीं, जो है उसको इन्विटेशन मिला था, इस वजह से नहीं जा पाई। लेकिन मिर्ची बहुत लगती है इसको, गुटका अच्छे से जो है जाए, इंजॉय करे। गुटका पतला हो गया तो उसको फटाक से मोटा कर देना है, गुटके के बाल कहीं सारे लग गए तो गुटके को फिर कोई भाव ना देने लग जाए, गुटका का कहीं सेटिंग ना हो जाए। अरे भाई, दुनिया भर में तेरे जैसी नमूनी जो है ना वो बहुत कम होती है, तो गुटके का खर्चा कौन सी लड़की भाई उठाने के लिए तैयार होगी? हाँ, मतलब ये तो ऐसा है नहीं कि गुटके से कुछ उसका है, गुटके का खर्चा ऊपर से उठाना पड़ेगा। तो कौन ऐसी लड़की होगी भाई जो ऐसे ये लाइबिलिटी को जो है एक्सेप्ट करना चाहेगी? मतलब तू एकमात्र नमूनी है और एक तेरी भाभी जो ऐसे लाइबिलिटीज को जो है दुनिया वो करके रखा है। हमारे भाभी से कंपैरिजन मत करो, भाभी जो है वो गुलाम बन चुकी है, हमने गुलाम बना रखा। हाँ, तो हमारा भाभी से कोई कंपैरिजन करो ही मत, करती रहो तो करती रहो, हमें क्या। हाँ, आप बड़े है ना फ्रेंड्स। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेगा, अच्छा लिमिट, ओके, टाटू फ्रेंड्स।